आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी पर तत्व विवेक प्रकरण का श्रवण कर रहे हैं महाराज के श्री मुख से, हम सब मिलकर आइए आगे श्रवण करें। आपके श्रवण करने के जो सहयोग आप दे रहे हो उसके लिए मैं आपको पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ, आपका सभी का, सभी श्रोताओं का। और सभी श्रोताओं के मंगल की कामना करते हुए सभी प्रसन्न रहें, सभी खुश रहें, ऐसी भावना रखते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें इस ग्रंथ का, जो विद्यारण्य स्वामी जी का रचित है। बहुत अद्भुत ग्रंथ है, बहुत उत्तम ग्रंथ है। आइए श्रवण करें मिलकर सब। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विद्यारण्य स्वामी कृत पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है, तत्व विवेक प्रकरण नाम से प्रसिद्ध है, उसी तत्व को लेकर चिंतन कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, चाहे तो युक्ति से हो अथवा शास्त्र से हो, दोनों का एक ही मत है, जीव और ब्रह्म एक है, दो नहीं है। महावाक्य के द्वारा भी वही लक्षित होता है। उसको लेकर पूर्व पक्षी ने आक्षेप भी किया, आपका लक्ष्य है क्या सविकल्प है निर्विकल्प करके। सिद्धांत जी ने असदुत्तर के द्वारा, जात्युत्तर के द्वारा विकल्प को ही खंडन कर दिया। दोनों तरफ से निर्विकल्प भी नहीं बन सकते, सविकल्प भी संभव नहीं। तो उन्होंने पूछा, अच्छा चलो ये बात रख दे दो किनारे, किंतु आप क्या बताना चाहते यथार्थ रूप से? ये तो शास्त्रार्थ तो चलते रहेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। वास्तव में क्या बताना चाहते? उन्होंने कहा, वास्तव में विचार करे, ब्रह्म में कोई विकल्प हो ना विकल्प का अभाव, कुछ है ही नहीं, दोनों से परे है वो। न विकल्प है न विकल्प का अभाव है, ये संबंध हो ही नहीं सकता है ब्रह्म में। तो यदि है नहीं, ये सब आया कहाँ से? व्यवहार आदि। तो बोलते कल्पित है सब, चाहे तो विकल्प हो अथवा लक्ष्य हो अथवा संबंध हो, द्रव्य आदि है, गुण है, क्रिया, ये सारे कल्पित है। सारे मतलब सारा संसार ही उसमें कल्पित है, उससे अतिरिक्त है नहीं। तो कल्पित को लेकर ही व्यवहार हो रहे हैं। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने पुनः कहा, अच्छा इतना विचार क्या लंबा छोड़ा, इसे निचोड़ के क्या है, इस ग्रंथ का तात्पर्य क्या है? तो सिद्धांत ने कहा, इस ग्रंथ के द्वारा आपको श्रवण मनन निधिध्यासन दिखा दिया। पहले श्रवण और मनन दिखा दिया, अर्थात जगतो यदुपदान से लेकर महावाक्य आदि का जो बता दिया, तो श्रवण बता दिया, और शब्द स्पर्श आदि से लेकर परापर पुरुष आदि बता दिया, ये युक्ति बता दिया। तो श्रवण और मनन परिपक्व होने के बाद जो निधिध्यासन है, तो निधिध्यासन भी बता दिया। निधिध्यासन का मतलब है जहाँ कोई संशय विकल्प आदि से रहित जो तत्व है, उसमें चित्त का स्थापन करना, और उसमें निरंतर जो चिंतन करना, स्थापित करके धारण करने के बाद सजातीय वृत्ति का जो प्रवाह, ये निधिध्यासन बताया। तो यहाँ तक विचार हुआ श्रवण मनन निधिध्यासन के। तो आगे
यह विचार कर रहे क्या निधिध्यासन और समाधि एक है अथवा भिन्न है। तो यदि निधिध्यासन ही समाधि है तो समाधि को अलग क्यों बता दिया? इसके समाधान के लिए आगे आ रहे देखिए। तस्यैव निधिध्यासनस्य परिपाकदशा रूपम समाधिमाह। यद्यपि निधिध्यासन ही है किंतु निधिध्यासन का परिपक्व अवस्था है, ये समाधि मानी जाती। तो इसलिए बोल रहे तस्यैव निधिध्यासनस्य। तस्यैव का मतलब है 54वें 54 श्लोक में बताया ना निधिध्यासन अर्थात एकतनत्व, एकतानत्व जो बताया ना, तो जो निधिध्यासन है। तो निधिध्यासन का मतलब है निपूर्वक ध्येय चिंतायाम धातु है, सन प्रत्यय किया है और उसके बाद भाव में लुट किया है, तो निधिध्यासन होता है। तो पुनः पुनः अतिशयेन स्मरणम, पुनः पुनः अतिशयेन स्मरणम, ये निधिध्यासन। अथवा अद्वितीय वस्तुनि, जो अद्वितीय वस्तु है, तदाकार कारितया बुद्धि, तदाकार कारितया बुद्धि, स्वजातीय प्रवाह अथवा सजातीय प्रवाह, ऐसे कोई निधिध्यासन का। अद्वितीय वस्तु नहीं मतलब ब्रह्मणि, तदाकार कारितया बुद्धि बोल दो, ब्रह्माकार कारित बुद्धि है। बुद्धि है ना, जिसके साथ होगा वैसे ही आकार धारण करता है, उसका स्वयं अलग आकार नहीं। तो ब्रह्माकार कारित बुद्धि, ऐसे जो सजातीय प्रवाह, ये निधिध्यासन कहते हैं। उस निधिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम, ये परिपाक दशा है, परिपक्व हो गया। जैसा तंडुल है उसकी परिपाक दशा क्या हो गया? भात हो गया है, तो तंडुल है, तो परिपाक दशा होने से भात वो खाने योग्य होता है। तंडुल भी खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो वैसे ही निधिध्यासन है, उसकी जो परिपाक दशा, परिपाक बोल दो अभ्यास करते 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 चरम सीमा, चरम वृत्ति, चरम सीमा हो गई, वो दशा रूप है, वही समाधि है। यह समाधि का मतलब है निर्विकल्प लेना, सविकल्प नहीं लेना। चैतन्य समाधि है वेदांत में, समाधि आहा, उसी को ही बता रहे देखिए आगे की श्लोक में। ध्यात्रि ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयेक गोचरम् निवातादीपवच्चित्तम् समाधिरविधीयते। समाधि की परिभाषा बता रहे। ध्यात्रि ध्याने परित्यज्य, जो निधिध्यासन काल होता है ना, उस समय में ध्याता ध्यान ध्येय का भेद रहता है निधिध्यासन का, क्योंकि सजातीय वृत्ति बना रहे आप, किसकी? ध्येय की। बनाने वाला कौन? आप जीव, बीच में संबंध है, वृत्ति बन रहे ना, ध्याता वृत्ति ध्येय, ये तीन रहता है, तभी सजातीय वृत्ति बन रहे हैं ना। सजातीय वृत्ति मतलब वृत्ति वाला कौन है? आप। किसकी वृत्ति बन रहे हैं? ब्रह्म की। तो इसलिए वहां ध्यान ध्येय ध्याता का भेद होता है, किसमें? निधिध्यासन में। और उसी चित्त को बार बार पुनः पुनः अभ्यास करके धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद ध्यात्रि ध्याने परित्यज्य, कैसा? क्रमाद परित्यज्य, क्रम से एक एक को करके अभ्यास करते करते एक एक को आप भूल जाते हैं। ध्याता है मैं ध्यान करने वाला हूं,
उसके बाद ध्यान, इसको परित्याग करते, ध्येय को नहीं करते। ध्येय को परित्याग तो रहेगा कौन? तो तीनों को त्याग देते। किस किस को? दो को, ध्याता और ध्यान को। क्रमात् परित्यज्य, क्रम से परित्याग करके तो रहेगा क्या? ध्येय एक गोचरम। जो ध्येय है उसको ही विषय मात्र है। गोचर बोल तो ध्येय विषय मात्र है। इसलिए योग सूत्र में बता दिया है ना, विभूति पाद में, विभूति पाद में बता दिया है, तदर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। समाधि का लक्षण किया निर्विकल्प का योग सूत्र में। तदर्थ मात्र निर्भासम, तदर्थ बोल तो केवल ध्येय मात्र निर्भास होता है। और कैसे है? स्वरूप शून्यमिव, शून्य नहीं है, शून्यमिव, इसी का नाम है समाधि। तो कहने का मतलब ध्यान ही जब ध्येयाकार रूप से भास होता है, अभी ध्यान था ना, वो ध्यान ध्येयाकार रूप से भान होने लगता है, अलग नहीं रहेगा। अभी तो ध्यान अलग था, ध्येय भिन्न था। जिस समय में आपका ध्यान ही ध्येयाकार हो गया तभी माना जाता है निर्विकल्प। आपका चित्त ही चिद हो गया। अभी तक चित्त था ना, उसमें पूंछ पड़ी थी नहीं, ता करके और चिद हो गया, बस वही निर्विकल्प। ध्यान किससे करते हैं? चित्त से है ना। वो चित्त है भी क्या हो गया? चिदाकार हो गया। तकार हटते ही क्या होगा? वो चिदाकार। उसी का नाम है अमनी भाव का कारिका में उन्मन्यावस्था काली। तो यही बता रहे, क्रमात् परित्यज्य ध्येय एक गोचरम, केवल ध्येय मात्र विषय रहेगा। उसी को आगे लेना, समाधिर अविधीयते, चौथे चरण के साथ अन्वय कर दीजिए। उसी को क्या कहा दिया है? समाधिर अविधीयते। कुत्र? शास्त्रेषु, योग शास्त्र आदि में निर्विकल्प समाधि रूप से कथन किया। और उस समाधि के लिए दृष्टांत दे रहे। कैसी है वो समाधि? निवाता दीपवत चित्तम, वात रहित। वात का मतलब हवा तो रहेगी किंतु ऐसा अधिक हवा नहीं, बिना हवा से जलेगा कहाँ से? किंतु अधिक हवा से रहित जलाया हुआ दीपक क्या लगेगा? बिल्कुल एकदम चंचल से रहित होता है। इसलिए भगवान ने गीता में भी बताया 6वें अध्याय में, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपम स्मृता। निवातस्थ दीप, वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीप, वो क्या होता है? न इंगते, इंग चेष्टाया, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, चंचलता नहीं होती। नहीं तो देखा जाता हवा आने पर लहू क्या होते, इधर उधर बढ़ा, आप सोचेंगे बीच में हाथ पकड़ेंगे बुझ जाएगा करके, किंतु नेंगते, हिलता नहीं, बिल्कुल दूर से देखेंगे जल रहे है तो दीपक है तो वो कोई अलग है करके, ऐसे भी मालूम नहीं पड़ता। तो वैसे ही योगी का चित्त की उपमा दी है। किसने? योगेश्वर ने। तो ये बोला निवातः दीपवत, वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक बिल्कुल चंचला से रहित होता है। वैसे ही इसका चित्त भी क्या है? बिल्कुल ध्येय में स्थित रहता है। ठीक है, मैं देखिए, ध्यात्रे ध्याने इति निदिध्यासने तावत, जैसा निदिध्यासन है समाधि की पूर्वावस्था, समाधि पूर्वावस्था, श्रवण मनन आदि की उत्तर अवस्था, ये निदिध्यासन है। तो निदिध्यासने तावत ध्याता ध्यानम ध्येयम चैति त्रिपुटी। ध्याता ध्यान करने वाला और ध्येय जिसका ध्यान कर रहे,
ध्याता और ध्येय का संबंध जोड़ रहे ध्यान। तो तृतयम भासते कुत्र? निधिध्यासने। निधिध्यासन अवस्था में ये भान होता है, क्योंकि निधिध्यासन का लक्षण ये है ना, अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारितः चित्त वृत्ति अथवा विजातीय वृत्ति रहितत्वे सति सजातीय वृत्ति प्रवाह, यही है। अच्छा, वृत्ति बन रहे मतलब वृत्तिमान रहेगा, बिना वृत्तिमान जो वृत्ति बनेगी। अच्छा, वृत्ति बन रही, किसकी वृत्ति बन रही? किसी न किसी हो गया ना, तो ध्येय भी आ गया। तो इसलिए यहाँ त्रितयम भासते कुत्र? निधिध्यासने। तत्र यदः चित्तम अभ्यास वशेन, उसी निधिध्यासन का अभ्यास, अभ्यास का नाम है परिपक्वता। इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास, ऐसा करते हुए अभ्यास की चरम सीमा हो गई। जैसे शरीर में देहात्म बुद्धि, इतना अभ्यास हो गया, फट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा दिया शास्त्र में, जिस प्रकार देह में आत्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि है, वैसे ही आत्मा में यदि आत्मत्व बुद्धि हो, नेचन्न भी मुच्यते, आपकी इच्छा यदि ना हो आप मुक्त हो जाएंगे। किसमें? आत्मा में आत्मा बुद्धि हो। देह में इतने अभ्यास हुआ क्या नहीं है, तादाद में अभ्यास करते करते इतना तादाद, थोड़ा सा बोले फट एकदम क्रोध आने लगेगा। तो इसलिए बता रहे चित्तम अभ्यास वशेन, जो चित्त है उसको अभ्यास के वशेन बोल दो, अभ्यास के वशीभूत से। ध्यात्री ध्याने ध्यातारम ध्यानम च, ध्यात्री ध्यान का अर्थ कर रहा है। ध्यातार मतलब ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला, जो ध्याता है, और ध्याने जिसका ध्यान कर रहे, बीच में दोनों। ध्यातारम ध्यानम च, क्रमाद, एकाएक नहीं है, धीरे धीरे। गीता में है ना, शनै शनैरुपरमेत, धीरे धीरे। एकाएक जो करते ना आवेश में, आगे ठप हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे। इसलिए कहा रहे थे, एक बार खेत जोत रहा था कोई, एक बूढ़ा सा आंट था थोड़ा, एक जवान था। तो जवान में जोश होता है ना, वो तेजी से चल रहा था, बूढ़ा तो मध्यम गति से चल रहा था। उन्होंने कहा जवान को, अरे इतना तेज से मत चलो, इतनी खेती है ना, सारे जो हम लोगों को ही करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा नहीं ये मालिक, इसलिए तेज से मत। तो माना नहीं, जोश से चला। जैसे आधी खेती होने के बाद ठप, बूढ़ा सांड बोलते चलो और थोड़ा। बोले दौड़ रहे थे ना। इसलिए जोश से नहीं ये काम करना, होश से करना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे क्रमाद, क्रम से। हाँ, उसके बाद ध्यान क्रम से। ध्याता छोड़ दे, वो ध्यान ध्याता जिस समय छोड़ देंगे, वो ध्यान है ना, वो ध्येयाकार एक हो जाएगा, ध्यान भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वहां, इसलिए कहा गया ना, तदेव अर्थम मात्रम निर्भास बोल, तो ध्यान है जब ध्येयाकार में ही परिणत होगा। ध्याता जैसे संबंध छूट जाएगा, वो ध्यान ध्येयाकार होगा। तो क्रमाद परित्यज्य ध्येय एक गोचरम, उसका अर्थ करे देखिए। ध्येय मतलब है वही अपना स्वरूप, आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए। तो ध्येयम एकमेव गोचरो विषयो यस्य, गोचर का अर्थ कर रहे विषय। ध्येय ही एक विषय है जिसका, और कोई है ही नहीं। यद्यपि वहां विषय भी नहीं कह सकते, कहने मात्र के लिए विषय, कहने मात्र, तो विषय भी नहीं, इसलिए शून्य मेवा किया हुआ। योग सूत्र में है ना, शून्य मेवा, शून्य नहीं है, शून्य सा प्रतीति होती। विषय यश,
तत्तताविदं भवति, उसी को ये बोलते ध्येय एक गोचरम भवति। अतः स्वस्वरूप में स्थित होता है उस समय में, सारे उपाधियों से रहित होकर स्वस्वरूप में स्थित होना ही ध्येय का गोचर है। विदं भवति तदा, यदा भवति तदा, ऊपर से जोड़ देते, इस समय में ये स्थिति हो जाती है। कौन सी? ध्येय एक गोचर। तदा समाधिर इति उच्यते, तभी उसको समाधि माना जाता है, उसको समाधि कहा जाता है। कौन सी समाधि? निर्विकल्प। हाँ, असंप्रज्ञाता। निर्विकल्प कहिए, निर्बीज कहिए, असंप्रज्ञाता कहिए, एक अर्थ है। संप्रज्ञाता बोल दो, सम्यक प्रज्ञायते है ध्यात ध्येयादिति संप्रज्ञा, सम्यक प्रज्ञायते, अच्छे प्रकार से ध्यान रहता है। किसका? ध्याता ध्यान आदि। और ध्याता ध्यान आदि त्रिपुटी का ज्ञान नहीं रहता, वो असंप्रज्ञाता। उसी का नाम है निर्विकल्प, उसी का नाम है निर्बीज, उसी का निर्बीज कहते हैं। किंतु वेदांत की दृष्टि से समाधि का मतलब आत्मा, गीता में एक अर्थ किया है, समाधि मतलब आत्मा, समाधि का अर्थ आत्मा है। उस समय में वो आत्मा में स्थित हो जाता, स्वस्वरूप में, यही समाधि। योगी के अनुसार निर्विकल्प, इसके वेदांत की चैतन्य समाधि है ना, चैतन्य समाधि माना जाती है। वो नहीं ध्यानस्थ हो, बस ज्ञान होना ही वो समाधिस्थ हो जाते, अज्ञान का बाद होना ही समाधिस्थ है। समाधि बोल तो स्वस्वरूप में स्थित, आंख बंद करके बैठना मात्र नहीं, बस वही वृत्ति का अभाव होना ही समाधि। समाधि का मतलब ब्रह्म का व्याप्त होता है, उसमें स्थित होना। वृत्ति का होना दो हो सकता है, इतरत्र वृत्ति सारोप्यम, या तो युत्तान काल में सांसारिक होगा, संप्रज्ञाता में ध्येयाकार होगा, दो वृत्ति। किंतु समाधि में वृत्ति रहित हो जाता है।